तो मैं आप सबको दोनों हाथ देकर राम राम करते। आप हमारी बुंदेलखंड की धरती को पधारे, जो हमारे लाने बड़ों हमारी सौभाग्य। आपने हमारी धरती को गौरव बढ़ाओ और आप सब जनन ने इसे आकर के धरती के साथ साथ हमारे पूरे बुंदेलखंड को गौरव बनाओ। आपके मन में जब बात कैसे आई कि हमें खजुराहो जाने हैं, बुंदेलखंड के हृदय स्थल पे जाकर के तो जब बात करने हैं इनके लाने हम आपको आज हम बहुत ही प्रसन्न हैं, अभिभूत हैं और भावुक भी हो रहे हैं। हमारे बीच में परम पूज्य काली योगी जी महाराज विराजमान हैं, जिनके चरणों की धूल यहाँ पर पड़ी धरती को और पवित्र कर। 4 साल लग गए इस धरती में। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे बीच में परम सम्मानी पंडित अजय स्वामी जी, विश्वविख्यात जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, पधारे हैं। सम्मानित देवेंद्र पवार जी, जो कि डायरेक्टर हैं DNA नई इंडिया। सम्मानित सुकृति जैन जी, पूर्व विधायक कटनी से। सम्मानित ओमपाल सिंह जी निडर, अब हम लोग तो सांसद रहे हैं साथ में। यथाराम तथागुरु, जैसा उनका नाम है निडर, वैसा ही उनका काम। और उनकी जो कविता है वो तो आज भी हमारे हृदय में अंकित। निडर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सम्मानित राजेंद्र जैन जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये महान कार्य करके और खजुराहो के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। सम्मानित अमित श्रीवास्तव जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं, यहाँ विराजमान हैं, और उन्होंने और उनके विषय में क्या कहूँ मैं कि वो आज बुंदेलखंड के एक गांव में हमारे साथ जाकर के मनमोहन की परिस्थितियों को देखा और उनको उजागर करने का काम किया। मुझे भी मार्गदर्शन मिला, मैंने काम करने में मुझे काफी उनकी सहायता मिली। ऐसे श्री अमित श्रीवास्तव जी, और इसके अलावा श्री RV सिंह जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, हमारे यहाँ पर विराजमान बहनें, पत्रकार बहनें यहाँ आई हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित अनेक प्रदेशों से जो लोग पधारे हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस पवित्र धरती पर करता हूं। बंधुओं, ईश्वर की कृपा और जनता के आशीर्वाद से मुझे 4 बार हाटा क्षेत्र से दमोह जिले के विधायक रहने का अवसर मिला, और उस दौरान डकैतों की बड़ी समस्या हुई। और मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे रूम पार्टनर का अपहरण हो गया, मृत्यु की गेम। उसी दिन हमने ये संकल्प किया था कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम खेती करेंगे और डाकुओं से निपटेंगे। सौभाग्य की बात है, उसी समय जयप्रकाश नारायण जी की मिशन चल रही थी। हम उनकी मिशन में थे, हमें पता लगा
तो उन्हें जैसे हमारा भी पता लगा तो उन्होंने कहा बेटा हमने ग्वालियर के ये जसीलदार सिंह, मोहर सिंह और माधव सिंह वगैरह ये सब ये हैं, बेटा आप भी जरा बुंदेलखंड में देखो यहाँ पर। तो हमने एग्रीकल्चर MSc करने के बाद नौकरी नहीं की और जंगल में छतरपुर, पन्ना और दमोह के बीच में 30 एकड़ जमीन ली हमने। उस जंगल को जैसे ही साफ किया तो वहां डकैतों का डेरा जो हो गया। इसके बाद काफी संघर्ष हुआ, लेकिन जनता ने जैसे ही हमारे संकल्प को समझा तो उन्हें बार बार हमें अवसर दिया और परिस्थिति यहाँ विकास काम हो नहीं पाते थे, जो भी ठेकेदार थे उनके अपहरण होता था। उस समय उस दौरान ये युग धर्म के पत्रकार थे हमारे हटा के सोनी जी थे, रामनाथ, उन्होंने हमने जो काम किए दिलेरी के साथ उन्होंने वो समय उजागर। तो मैं मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज हम इस हैसियत में यदि आए हैं तो उसके पीछे कहीं आपका हाथ है। क्योंकि डकैतों से संघर्ष करना और उनके खिलाफ समाचार निकालना, कब उसका अपहरण हो जाए, कब घटना घट जाए, इस तरीके से कुछ भी हो। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि इस यात्रा के दौरान फिर हमें सांसद का मौका मिला, 4 बार दमोह पन्ना से सांसद, और फिर जब उमा भारती यहाँ से भोपाल चली गई तो फिर हमें खजुराहो, अटल जी ने कहा बेटा तुम्हें खजुराहो लड़ना पड़ेगा, तुम भी इस सीट को निकाल सकते। तब फिर हमने खजुराहो न इसमें यहाँ आकर और उसके बाद आप सबको मालूम है कि उस दौरान जाफर शरीफ जी थे रेल मंत्री, हम और उमा भारती उनके रेल भवन के सामने आंदोलन पर बैठे, धरना दिया कि हमारे ललितपुर सिकरौली रेल लाइन। उस समय उनने सर्वे के लिए कहा अटल जी हमारे और उमा जी के साथ जाकर के और उसमें जो योजना आयोग के जो सभापति थे उनके पास जाकर के इस बात को रखा। लेकिन भाग्य की बात है अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उन्हें यहाँ पर रेलवे लाइन का पूजन किया और फिर उसके बाद हम जब फिर यहाँ से सांसद बने तो हमने महोबा से खजुराहो तक यात्रा की, पद यात्रा, और वो महोबा से खजुराहो की लाइन बन गई। आज ट्रेन चल रही है। यहाँ जो हमारे खजुराहो जो पर्यटन का जो ये प्रसिद्ध स्थान है, इस बुंदेलखंड के भीतर जो ट्रेन चली, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उस दौरान हमारे आडवाणी जी ने यहाँ पर उसका शुरुआत करी थी। तो इस तरीके से उनका आशीर्वाद मिलता रहा और हम काम करते रहे और आपकी कृपा होती रही मीडिया की, तो जनता के बीच में ये सारी चीजें आती रही, हमारा उत्साह वर्धन होता रहा, हम काम करते रहे। तो आज जो है स्थिति बहुत, अभी भी बहुत काम करने की है। आपने कहा था कि अभी बहुत कम काम हुआ। ऐसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमने बहुत काम किए, जैविक कृषि की शुरुआत करी, बीटी बेगन जो उस समय GM क्रॉप्स जो आ रही थी उनको रोकने का काम किया और उस समय तो हमें मॉनसून तो कंपनी धमकी भी दे दी थी कि तुम्हारे जैसे मिनिस्टर तो पता ही नहीं लगे कि कहाँ गए। तो ये बात तो जरूर हो गई कि हम मिनिस्टर नहीं रहे, ये बात तो सच हो गई, लेकिन हमने बीटी बेगन को आने दी, कंपनी भी चली। तो कहने का तात्पर्य ये, बीटी बेगन का विरोध क्यों किया वो मैं थोड़ा सा इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम फसलों के ऊपर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कीड़े डाले, लेकिन इन्होंने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की जगह
एक बैसिलस थेरोजेंसिस बैक्टीरिया है, उसकी जहरीली जीन को बैगन के डीएनए में प्लांट करें। अब वो बैगन जहरीला हो गया। अब आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में और पूरे अपने देश के भीतर हर जगह कहीं बैगन का भरता, कहीं बैगन की सब्जी सब लोग खाते। उसके बिना हमारा जो भोजन है वो उसका जो पूरा नहीं होता। तो अब उसके भीतर जहर भर दिया तो बाकी सब्जी को हम धो के ठीक कर सकते हैं, उसको धो सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर जो जहाँ प्लांट कर दिया गया उसको धो नहीं सकते और उससे लीवर खराब होता, उससे हार्ट के ऊपर असर पड़ता और ये इस तरीके से वो बहुत जहरीली देता। और हमारी नेक्स्ट जो जनरेशन है वो लूली, लंगड़ी, अंधी, यहाँ तक कि नेक्स्ट जनरेशन पैदा होने में भी दिक्कत। इसलिए हमने उस विषय को लेकर के वो जान लगाकर किया और छोटी ऐसी कृपा हुई और आप सबका जो सहयोग मिला, जिसके कारण सूरज सफलता प्राप्त हुई। मैं और ज्यादा क्या कहूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ के बहुत सम्मानीय जो लोग विराजमान हैं, सम्मानीय अशोक गौतम तो यहाँ के बहुत सम्मानीय हमारे दिनेश गौतम जी, प्रकाश जी विराजमान और पन्नालाल जी अवस्थी जी, ओम प्रकाश पटेल जी, महेंद्र सिंह जी, तो ये सब लोग जो है, वृंदावन पटेल जी, सब हमारे यहाँ के सहयोगी हैं। शर्मा जी, सम्मानी शर्मा जी, इनका हर क्षण और हर कदम पे हमें इसका सहयोग मिला है, यहाँ विराजमान है। मैं जो यहाँ पर जो काम हुए हैं, ये रेल पद यात्रा करके जो महोबा से खजुराहो तक रेल लाइन आई, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ पर हुआ, रेलवे के लिए अंडरग्राउंड जो थे उनको सत्कार करवाया गया और खजुराहो को प्रसिद्ध सांस्कृतिक जो है लोक रंजन कार्यक्रम यहाँ पर करवाया जाता। तो ये शिल्पग्राम में कार्यक्रम बंद हो गए, अब बंद हो गए, अब इनको हम फिर से शुरू कराना और इस बात को आपकी तरफ से जाएगा तो ये फिर शुरू हो जाएगा। काफी दिन से बंद है, अब आप अब यहाँ भी विकास के लिए बहुत काम करना है, उसके लिए हम पूरा एजेंडा आपके सामने रखेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात जो आज के समय में ये पर्यटन की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से सबसे बड़ी बात है। जैसे हमारे बुंदेलखंड उस समय करके आज पूरे विश्व में आतंकवाद का खतरा और हमारे इस सम्मेलन के द्वारा ये आवाज डाल रही है सारे विश्व में कि हम आतंकवाद को टिकने नहीं देंगे और इसके लिए हम मोदी जी को भी धन्यवाद देंगे जो उन्होंने यूएनए में अपनी जो बात रखी है दबंगी के साथ, उससे हमारे भारत का सम्मान बढ़ा है, उनको अभी हम इस सम्मान करते हैं। दूसरी बात, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी ये संदेश देने की आवश्यकता है जो अभी कोरोना, डेंगू, तमाम बीमारियां जो फैल रही हैं, ये भी हमारे टूरिज्म में बाधक है और इसलिए सतर्कता के साथ और इन चीजों से निपटने के लिए हमें एक जबरदस्त कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। ये संदेश भी जिससे विश्व में पर्यटन का जो काम है वो बाधित न हो लोगों का। अब कोरोना के समय कितने सारी हमारी अभी तक यहाँ जो है फ्लाइट केवल कोरोना की कई ट्रेन बंद होगी
तो इसलिए ये संदेश भी देना जरूरी है और उसके साथ साथ हम सबको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने आकर के हमारी प्रोफेसर साहिब का और सम्मान बढ़ाया है, इसमें और चार चांद लगाए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं काफी लंबा बोल दिया है, बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, हमारे पास काम के एजेंडा बहुत से जो बताना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बाहर से लोग आए हैं, हमें इसलिए मेरे जाएंगे। आप सबसे क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं बहुत धन्यवाद आपका आभार। और ये टूरिज्म जो ये आगे बढ़े और हमारे जो सम्मानित मीडिया है उसको हम बहुत बहुत आदर के साथ और ये जो चैलेंजिंग हमारे सामने विषय है उनके ऊपर जरूर आपका विशेष नजर होगी, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुसमारिया जी। और अगर बुंदेलखंडी में कहूँ तो बहुत ही नौनी जानकारी दी आपने ई मौके में।